गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की। अब अगर बुक कीपिंग की बात करी जाए तो बुक कीपिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। जनरली बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात करी थी ट्रांजेक्शन्स की। तो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस या पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बिजनेस की, उसका पार्ट। लेकिन अब ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं दे शुड बी फाइनेंशियल इन नेचर। हमने अकाउंटिंग की बात करी थी तो हमने ये पढ़ा था कि वो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होता है उसको निग्लेक्ट कर देती है अकाउंटिंग। इट ओनली रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस या द एक्टिविटीज विच कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्ट है और एज वेल एज साइंस वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। यानी आप बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, क्योंकि एक बुक ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे होते हैं और उसमें आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। आगे अगर इसकी फीचर्स या इसकी पूरी डेफिनेशन की ही बात करी जाए तो दीज आर द फीचर्स आल्सो एंड दीज आर द डेफिनेशन, दीज कैन बी इंक्लूडेड एज डेफिनेशन आल्सो। इट इज रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग जो है वो रिलेटेड है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने से और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने से। देन रिलेटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग जो होती है उसका एक जो पोर्शन या एक पार्ट या आप कह सकते हैं उसकी एक फीचर ये भी है कि वो आइडेंटिफाई करती है ट्रांजेक्शन्स को जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें मनी इन्वॉल्व हो वो रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कोई भी ऐसी एंट्री, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर इन्वॉल्व हो और मनी में क्लासीफाई नहीं हो सकता वो रिकॉर्ड नहीं होगा। देन आपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंशियल नेचर के कौन से हैं, यानी किस किस में पैसा इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। अब उन ट्रांजेक्शंस को मनी के टर्म्स में क्लासिफाई करना, जो है मेजर करना कि आपका जो मनी का फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट में आता है। देन इसके बाद आती है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज। ये एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म होता है जिसमें आप डे टू डे एक्टिविटीज को एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो, तो ये बुक कीपिंग का ही पार्ट है। एंड देन एक फंक्शन और है बुक कीपिंग का, लास्ट फंक्शन यानी कि इसका, कि पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। अब आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में अपना रिकॉर्ड करे ट्रांजेक्शंस, तो उनको आप फिर लेजर में क्लासिफाई करते हो। लेजर यानी वही जो हम अकाउंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। अकाउंट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि फूड आइटम्स अगर हमने अपने किचन में रखे हैं तो पर्टिकुलरली एक प्लेस पे होते हैं वो, और आपने पर्टिकुलरली एक जार उसके लिए रखा होता है या कोई कंटेनर रखा होता है जहाँ पे आप चीज़ें क्लासिफाई करते हैं, सो दैट इन केस ऑफ नीड आप इजीली उसको जाके फाइंड कर सकें, ढूंढ सकें, आपको वो मिल जाए। सेम वे में जो अकाउंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलरली प्लेस है जहाँ पर आप सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं। अब बात करी जाए अगर अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के लिए ये भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। यानी जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अब अकाउंटिंग में करते क्या है हम, यानी अकाउंटिंग एक्चुअली क्या है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब आपने बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, आपने उनको क्लासिफाई कर लिया, आपने लेजर्स बना दिए, लेकिन लेजर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो अकाउंटिंग क्या करती है, उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को समराइज करती है, क्लासिफाई करती है ट्रांजेक्शन्स को इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एंड उससे आपको पता चलता है कि आपकी फर्म प्रॉफिट में या लॉस में। इट सिंपली मीन्स दैट इट गिव्स यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ योर फर्म, वेदर योर फर्म इज रनिंग इन अ प्रॉफिट और लॉस। एंड देन मिलती है आपको उससे बैलेंस शीट, यानी पी एंड एल के डेटा को उठा के फिर आप बैलेंस शीट जो है बनाते हैं। बैलेंस शीट आपकी नेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करती है फर्म की, एंड वो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को शो करती है, बिकॉज उससे पता चलता है कि आपकी नेट एसेट्स कितनी है, आपकी नेट लायबिलिटीज क्या है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एसेट्स में आपके डेटर्स हैं जिनसे आपको पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पैसा देना है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली आपको बैलेंस शीट के थ्रू मिल जाती है। देन
एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आ गई, उसको आपने एनालाइज करा और इंटरप्रेट करा उसकी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आपने उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में और प्रोसेस करा, यानी कि आपको ऑलरेडी एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली थी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देन आपने उसको फर्दर एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया एंड उसको और एनरिच करा, एंड देन फाइनली आपके पास डिफरेंट डेटाज अवेलेबल हो जाते हैं द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। Basically, the financial statements of a company holds their importance because there are various parties, yeah, you can say there are numerous people who are interested in the financial report of a particular company. अब होता क्या है कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं को यहाँ पार्टीज रेफर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स और बैंक्स, वो सारे के सारे लोग, ये डिफरेंट पार्टीज जो होती हैं ये इंटरेस्टेड होती हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फर्म किस पोजीशन में है। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर। ये एक एग्जाम्पल है उन पार्टीज का दोज हु आर जनरली इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन तीनों पार्टीज का इंटरेस्ट होता है। इनके अलावा और भी होते हैं, बट इस एग्जाम्पल में फिलहाल इन्हीं को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द वन जिन्होंने हमें लोन एक्सटेंड किया होता है, यानी उन्होंने हमें उधार दिया होता है, वी आर सपोज टू पे देम बैक, यानी हमें उनको पैसे वापस करने होते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, यानी दे आर लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी की हमें उसको पैसे वापस करने हैं वो। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, बैंक्स हो सकता है जिनसे हमने लोन लिया है, पर्टिकुलरली कोई वेंडर हो सकता है जिससे हमने सामान खरीदा हो, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देन बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है बिकॉज अकॉर्डिंगली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसके बेसिस पे ही जो गवर्नमेंट होती है वो आपको सब्सिडीज देती है, आपके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, यानी कि पूरी के पूरी आप कह सकते हैं कि उस इंडस्ट्री में जो रेट ऑफ टैक्स डिसाइड होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है। देन बात आती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो पर्सन है दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, यानी कि अब एक फर्म चल रही है तो फर्म के लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस कहाँ से आता है? फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा शेयर होल्डर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में सुना होगा। तो शेयर्स एक्चुअली क्या है? वो यही है, उसके थ्रू पैसा रेज करती है कंपनी। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो वही शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं, दोज हु आर इन्वेस्टिंग मनी इन अ कंपनी या किसी और फॉर्म में वो लोग पैसा फर्म में लगा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये बहुत हेल्प करती हैं इनको। जैसे क्रेडिटर है उसको पता चल जाता है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है फर्म की अच्छी है तो वो लोन दे देगा, अगर उसको लगेगा नहीं फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो वो नहीं देगा लोन। इन्वेस्टर्स सेम वे में, अगर इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर आप खुद को भी देखें तो आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो। सेम वे में गवर्नमेंट का है, आपको मैंने बता दिया कि टैक्सेशन एंड सब्सिडीज के बेसिस पे गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है इन दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। अब अगर बात करी जाए अकाउंटेंसी की तो इट इज सिस्टमेटाइज नॉलेज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर सिस्टमेटिक नॉलेज भी आप कह सकते हैं, या अकाउंटेंसी को आप एक सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, यानी कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो रिलेटेड है विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हमने पहले वीडियो में बात करी थी और ये पढ़ा था नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि इट इज साइंस ऑल्सो। तो साइंस के केसेस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि साइंस जो होता है दैट इज based on some principles. Likewise, accounting is also based on principles only. But the fact is that accounting is not exact science as the natural science. Now, if we talk about the difference between bookkeeping and accounting, the first basis is this stage. Bookkeeping is the primary stage, whereas accounting is secondary stage. अभी वीडियो में हमने पहले पढ़ा बुक कीपिंग के बारे में, एंड वी ऑल नो दैट कि बुक कीपिंग जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है, यानी कि जब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया इन दी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जनरल एंट्री के फॉर्म में आपने रिकॉर्ड करना उसको शुरू किया, तो दैट इज बुक कीपिंग। वेयर अकाउंटिंग के लिए मैंने बोला था कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज अकाउंटिंग जो है वो वाइडर स्कोप में रहती है, यानी उसका स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आपने जो डेटा रिकॉर्ड किया था बुक कीपिंग के थ्रू उसको एनालाइज किया जाता है अकाउंटिंग में, यानी कि उसके बेसिस पे ही यू आर एबल टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट लॉस और द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस।
अगर बात करी जाए ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग के केस में होता है जस्ट टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना एक प्रॉपर तरीके से और सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। वेयर एज इन केस ऑफ अकाउंटिंग टू कैलकुलेट एंड रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के केस में आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं एंड देन वहां से रिजल्ट्स जनरेट करते हैं कि वेदर फर्म इज इन प्रॉफिट लॉस। अब अगर बात करी जाए नॉलेज लेवल रिक्वायर्ड की, तो इन केस ऑफ बुक कीपिंग इफ अ पर्सन इज हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, he or she can also record the transactions. But in case of accounting, higher level of knowledge is required. यानी कि अगर बुक कीपिंग का केस है, आपको सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज भी है तो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करी जाए तो उसके लिए फिर आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, आपको सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द फर्म।